है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे, कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। वाइट पेपर जारी किया है पीटीआई पंजाब ने, बिचर साहब हैं। ये बीएलए वाले चाहते क्या चाहते हैं? वो इंसाफ चाहते हैं, जो हमारी फौज देती नहीं है उनको। अच्छा। उनका हक है उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमारी फौज देती नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी ट्रेन हाईजैक कर ही नहीं सकता। ये हमारी फौज को पता नहीं है या हमारी एजेंसियों को पता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर बाहर से असला कहाँ से आता है, क्या बॉर्डर से कोई ऐसे ही क्रॉस करके असला आ जाता है। बहुत ज्यादा खराब हालात बलूचिस्तान में हो गए हैं एंड ट्रुथ बी टोल्ड यह पाकिस्तानी स्टेट के हाथ से बाहर निकल चुका है मामला। कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस हमारा इलाके को देख के आया हूं। और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान 2 बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा हुआ है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। आगे निकल गई है बात, है बलूचिस्तान की आजादी की। द बलोच हैव नेवर एक्सेप्टेड the suzerainty of Pakistan over themselves. They have always said that we are an independent nation. कोई भी बलोच ये मानने को तैयार नहीं है आज की तारीख में कि पाकिस्तान एक्चुअली हमारा मुल्क है। जय हिंद दोस्तों, कल की खबर है कि बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी ने ये अनाउंस किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान के स्कूलों ने पिछले कई महीनों से ना पाकिस्तान का झंडा लहराया है, ना पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बजाया है। पाकिस्तानी स्कूलों और कॉलेजेस और सरकारी दफ्तर में जो बलूचिस्तान में, उन सब पे बलूचिस्तान का झंडा लगा हुआ है और बलोच अपने लोकल लैंग्वेज में एक अपना नेशनल एंथम बना रखा है, वो गाते हैं। तो सरफराज बुगटी ने कहा भाई अब से मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके पाकिस्तानी झंडा स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों पे लगा लें और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बच्चों को बता दें ताकि उनको याद रहे। लेकिन दोस्तों 24 से 26 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी बलूचिस्तान में वीडियोस आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराएंगे, ना पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाएंगे। हम क्यों बजाएं जब हम एक सेपरेट देश हैं, ठीक है, हमारा एक सेपरेट झंडा है और नेशनल एंथम है, तो हम दूसरों का क्यों बजाएं? सही बात है, पाकिस्तानी पंजाबीज ने बलूचिस्तान को लूटने के लिए प्रयोग किया। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज ले लेके ये पाकिस्तानी पंजाबीज यूज करते हैं और बलूचिस्तान को बदले में क्या मिला है? गरीबी और उनके लोगों की किडनैपिंग और उनके लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। ये सब पाकिस्तानी पंजाबीज करते हैं। बलूचिस्तान तो भाई बगावत करेगा। कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया, मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और ख़बर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं
कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूँगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूँगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज, तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्ज़ाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्ज़ाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्ल गाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करता है। भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम 1 डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान। 1 डे ट्रिप पे, 1 डे ट्रिप भी लफ्ज गलत है। 1 डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। तो ये BLA वाले चाहते क्या है? क्या चाहते हैं ये? वो इंसाफ चाहते हैं, जो हमारी फौज देती नहीं है उनको। अच्छा। उनका हक है उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमारी फौज देती नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी ट्रेन हाईजैक कर ही नहीं सकता। ये हमारी फौज को पता नहीं है, या हमारी एजेंसियों को पता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर बाहर से असला कहाँ से आता है। क्या बॉर्डर से कोई ऐसे ही क्रॉस करके असला आ जाता है जो हमारी फौज के ऊपर चल जाता है। ये हमारी फौज के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सारे काम करवाते हैं। हर जगह पर आप देखेंगे, आपने कहा कि फौज सारी चीजों के मतलब जिम्मेदार है। भाई जब मैं घर का एक अफराद हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर का दरवाजा वो मेन दरवाजा है। मेन दरवाजे से जिसने आना है मैं सामने मुझे नजर आता है। अब बाहर से जो भी इंडिया से जो भी कुछ चीज आती है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर जो उन लोगों को असला वगैरह दिया जाता है, तो हमारी फौज उधर क्या कर रही है उसको देखना चाहिए ना कि ये क्यों आते हैं। ये खुद ही, जितना मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान को इंसाफ नहीं मिला। जब भी देखें वो जब हमारे फौजियों को शहीद कर देते हैं, हमारे फौजी जाते हैं उनको शहीद कर देते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के एक चीज का हल निकालना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कौन जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है? ये जो हमारी आर्मी को चाहिए, ये अच्छा, हमारी आर्मी सही नहीं कर रही, वो जो लोग बलूचिस्तान के लोग जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। वो भी सही नहीं। अगर आपके स्टेट के साथ आपकी कुछ अनबन हो जाती है तो आप क्या स्टेट को गन उठा के गोलियां मार के सबको हला करना शुरू कर दोगे? यही तो चीज है। उसको वो जो आम शहरी तो जो मारे जाते हैं वो तो निहत्थे होते हाँ हैं। जी। जो असल जिनके पास असला होता है उनको तो पकड़ता ही नहीं है कोई भी। पकड़ना तो उनको चाहिए ना जिनके पास असला होता है। उनको पता करना चाहिए ये असला आ कहाँ से रहा है, बनता कहाँ से है। ऐसे तो नहीं इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान में असला आ गया तो वहाँ पे आर्मी की सिक्योरिटी है, वो कैसे अंदर आ सकता है। BLA के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन आपको लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो, वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से छल्ली कर देंगे, पार मार देंगे? भाई पहली बात तो ये है कि दुनिया के मुल्क, जितने भी मुल्क है ना, सबके पास, जितने भी मुल्क है, मुल्क के पास आर्मी होती है। ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी के पास एक मुल्क है। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर हम अपनी आर्मी के खिलाफ हो, नो डाउट, मैं अपने खिलाफ नहीं दे रहा। नो, मेरी आर्मी मेरी जान से प्यारी है, लेकिन ये वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एक चीज बताता हूँ आपको, हम आर्मी के खिलाफ होते जाएंगे, आर्मी को बाहर निकाल देंगे इस मुल्क से। आज आर्मी इस मुल्क को छोड़कर चली जाए, आज आर्मी निकल जाए, विड्रॉ कर ले आर्मी यहाँ से, एक दिन भी हम टिक पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? आपको शायद पता नहीं, आप तुर्की को देखें, वहाँ पे जो वजीर आजम था वो अकेला था, उसकी फौज उसके मुखालिफ थी, लेकिन बगैर फौज के वो मुल्क ने तरक्की की है। ये लाजमी नहीं है कि वो फौज हो तो मुल्क तरक्की करता है। सऊदी अरब देख लें। आपने